ओके, ठीक है। सो एज यू कैन सी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, देखो सबसे बेसिक जो हम मैट्रिसेस के साथ कर सकते हैं वो है एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। बट सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। सो हाउ कैन वी प्ले विद इट, लाइक विद नॉर्मल नंबर्स हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, उनको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज रियल नंबर्स, इंटीजर्स। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजें जो हम नॉर्मल नंबर्स के साथ करते हैं, ठीक है। बट मैट्रिसेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इक्वालिटी, हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, then we will see what is multiplication by scalar, and then we will see how to do addition and subtraction of matrices, ठीक है। ये अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल नंबर्स। सो बस एक बार बताने की देरी है, देन यू विल अंडरस्टैंड इट, ओके। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ, इफ टू मैट्रिसेस A and B आर इक्वल, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हम उनको इक्वल कैसे बोल सकते हैं? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ A शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, ओके। देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि वो सेम है, राइट। तो बस दो ही कंडीशंस है मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए, एक तो उनका ऑर्डर एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब क्या, देखो लेट्स कि ये 2 कौन है, ये 2 अपना फर्स्ट नंबर है इस मैट्रिक्स, तो 2 यहाँ पे भी फर्स्ट ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग सेम पोजीशन पे आपका सेम नंबर होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ए और बी, अभी पहले ए और बी के बारे में बात करते हैं। इन दोनों को ऑर्डर सेम है, करेक्ट, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स, बट इन दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है क्या? तो हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट तो नहीं है, दिस इज 5 दिस इज 6, ये तो नहीं चलेगा, इसलिए मैंने लिख दिया A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है। अभी B और C को चेक करते हैं, ऑर्डर इज सेम, राइट, ऑर्डर इज सेम, बट एलिमेंट्स देखते हैं, एलिमेंट्स अगेन 6 and 5, सेकेंड एलिमेंट में ही गड़बड़ है, अगेन इट इज नॉट सेम, करेक्ट। सो इसका मीनिंग क्या, B इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू C, बट अगर आप A और C को कंपेयर करो, ठीक है, A और C, order is also same and each and every element is also same, so that is why we write down A is equal to C, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ही इजी था, इसमें क्या बड़ी बात है? यस, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम आने वाला है व्हेन वी विल सॉल्व द सम्स, ठीक है। तो व्हेन कैन द टू मैट्रिसेस बी इक्वल, हाउ कैन यू से दैट इट इज इक्वल? फर्स्ट the order should be same and corresponding elements should also be same, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस होनी चाहिए, राइट। देन we come to multiplication by scalar। अभी scalar मीनिंग क्या होता है, what is a scalar, ठीक है। what is a scalar, if we try to understand this, तो scalar is any constant number, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। तो एक नंबर और मैट्रिक्स के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है, देखो 2 यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, और ये जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है। तो अगर के कोई एक मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, के इज योर स्केलर, ठीक है, तो आपका आंसर कैसे ऑब्टेन होगा? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई
दैट स्केलर विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो जैसे हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 को -9 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, के ए, मतलब के टाइम्स ए, ऐसा। और ऑर्डर सेम ही रहने वाला है ऑब्वियसली। इसका ऑर्डर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है, तो ये ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो yes, Soham, I will explain it again. Okay, so multiplication by scalar क्या होता है? See, when any matrix K A is multiplied by a scalar K, आपका मैट्रिक्स कौन है? A, आपका स्केलर कौन है? K। ठीक है, इस पर्टिकुलर सम में दिस इज योर K और स्केलर। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 टाइम्स ए। अभी ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। मतलब क्या, आपको बस मल्टीप्लाई करना है उस स्केलर को विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर मैट्रिक्स। ठीक है, विथ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ योर मैट्रिक्स। तो 2 को -5 से करोगे, 2 को 2 से करोगे, 2 को 0 से करोगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है। सो मल्टीप्लाई ईच एंड एवरी टर्म विद द स्केलर एंड राइट डाउन योर आंसर। तो हाउ इट इज डिनोटेड? इट इज डिनोटेड बाय के ए। तो इस पर्टिकुलर सम में 2a। ठीक है, तो आपका a क्या था? दिस वाज योर a। फिर 2a क्या होगा? दिस विल बी योर 2a, ऐसे। तो 2 के जगह पे 3, 4, -10, 1/2, 1/9 कुछ भी हो सकता है। तो स्केलर कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, एंड ऑर्डर सेम ही होता है। देखो, a का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3, के a मतलब 2a का ऑर्डर भी होता है 3 क्रॉस 3। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ठीक है, मतलब बाहर एक टर्म है, बाहर एक नंबर है, उसको बस अंदर लेके आना है। ठीक है, समझा है? यस मैम। ओके, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम दो नंबर्स को ऐड कैसे करते देखते। 3 + 2 = 5। सिंपल है एडिशन हमारे लिए। अभी तो एकदम मतलब आप नींद में भी कर सकते हो एडिशन। ठीक है, तो अगर A और B 2 मैट्रिसेस है ऑफ सेम ऑर्डर, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देन देयर एडिशन इज डिनोटेड बाय A + B। तो आप एडिशन को डिनोट कैसे करते हो? A + B से, ऑब्वियसली। तो A + B मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूँ। अगर इसका ऑर्डर सेम है तभी आप इसका एडिशन कर सकते हो। मतलब देखो, यहाँ पे जो मेरा एग्जाम्पल 1 है, ये मैंने क्रॉस किया इसके आगे। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट ऐड देम। ये है 2 क्रॉस 2, ये है 3 क्रॉस 2। हाँ, नहीं चलेगा, ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है ना? तो ये तो नहीं होने वाला। बट वी कैन ऐड 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, या फिर 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और फिर आप उसको डिनोट कैसे करोगे? A + B। अभी एडिशन होता कैसे है? सिंपल, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है एडिशन। ठीक है, तो ये मेरे दो मैट्रिक्स है A B, ये है आपका A + B। ठीक है, तो कैसे करना है एडिशन? वेरी सिंपल। पहला टर्म यहाँ का उठाओ, यहाँ का पहला टर्म उठाओ, एंड इसका आंसर भी उसी जगह पे लिखो। तो हमने एड्रेसेस पढ़े थे, किसी भी मैट्रिसेस में हम एड्रेसेस कैसे लिखते? A11, A12, A13, सॉरी A21, A22। करेक्ट। तो A11 में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स में, तो ये एलिमेंट उसका आंसर भी हम A11 में ही लिखेंगे।
ठीक है। फिर अगर हम A22 की बात करते हैं तो A22 में कौन है 6 माइनस 9, ठीक है। अभी ये 6 प्लस माइनस 9 होगा, दैट इज 6 माइनस 9, तो आंसर भी आप उसी जगह पे लिखोगे -3। तो हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का आपको मीनिंग समझना चाहिए, व्हाट इज कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। और ये आपको कहाँ मिलेंगे, अगर आपका ऑर्डर सेम है तो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस में ही आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम, सिमिलर टू एडिशन, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, ये आपका ए माइनस बी मैट्रिक्स है, बीच में बस माइनस साइन आ जाएगा। तो आपको बस हर एक एलिमेंट को उसके साइन के साथ उठा के देखो, अगर मैं अभी इस वाले की बात करूं 6 माइनस माइनस 9, तो ये देखो 6 माइनस माइनस 9 तो 6 प्लस 9 हो जाएगा, आंसर आएगा 15, वो भी उसी पोजीशन पे लिखेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं व्हाट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, या इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट योर आंसर्स एज करेक्ट। तो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अभी, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज। देखो अगर A इज इक्वल टू A है, सॉरी, अगर मैं बोलूं कि A इज इक्वल टू A, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या, इट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू B। ऑब्वियसली अगर A इज इक्वल टू B है तो वो B इज ऑल्सो इक्वल टू A, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। A इज इक्वल टू A रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। एंड अगर A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देखो A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, तो ऑब्वियसली A और C भी इक्वल ही होंगे, है ना। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो बस ये नाम याद रखो, ठीक है। अगर बाय चांस कहाँ पे आ गया MCQs में या कहीं पे, तो यू शुड जस्ट रिमेम्बर एटलीस्ट द नेम्स ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो जैसे हमने इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज देखी, वैसे ही कुछ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टीज है। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। ऑब्वियसली नंबर्स के साथ हम करते हैं, आप 3 प्लस 5 करो या 5 प्लस 3 करो, आंसर तो 80 आने वाला है दोनों का, है ना। सेम इसमें भी आता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो A प्लस B प्लस C, मतलब पहले आप A और B का एडिशन करो फिर C को ऐड करो, या B और C का एडिशन करो फिर A को ऐड, मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ग्रुप में एडिशन करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ एडिशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन A प्लस 0, अभी यहाँ पे व्हाट इज 0, ओके, द 0 इज द जीरो मैट्रिक्स। हमने जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था, व्हाट इज द जीरो मैट्रिक्स, एलिमेंट जहाँ पे सारे एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज अ जीरो मैट्रिक्स। तो अगर A आप जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हो किसी भी सीक्वेंस में, तो आपको आंसर A ही मिलेगा, ठीक है। देन A प्लस माइनस A, अभी ये जो माइनस A होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, राइट। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या, कि A के सारे एलिमेंट्स को हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब A एक मैट्रिक्स है, तो हम उसको क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे मैट्रिक्स को, तो उससे आपको क्या मिलता है, -A। इसको आप क्या बोलते हो, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये हम एकदम ऐसे
जनरल फॉर्म में यूज करते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। बट तभी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं अभी सब क्लियर कर देती हूँ। देन अल्फा टाइम्स ए प्लस और माइनस बी, ये अल्फा क्या है यहाँ पे, स्केलर है। अभी आई थिंक आपको स्केलर का मीनिंग समझता है। स्केलर इज लाइक अ कांस्टेंट नंबर, और ए और बी, कैपिटल ए और बी कौन है, मैट्रिसेस है। सो अगर प्लस और माइनस है तो अल्फा को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अल्फा ए प्लस और माइनस अल्फा बी, ठीक है। अगर ये देखो अल्फा प्लस और माइनस बीटा, अभी यहाँ पे बीटा भी एक स्केलर ही है, ठीक है। कोई भी स्मॉल नंबर, स्मॉल सिंबल या स्मॉल अल्फाबेट या नंबर, ये एक स्केलर होता है। कैपिटल लेटर्स सारे मैट्रिसेस होते हैं, ये हमेशा याद रखना। सो अगर अल्फा प्लस और माइनस बीटा टाइम्स ए है तो आप उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, अल्फा ए प्लस और माइनस बीटा ए, ठीक है। फिर मल्टीप्लीकेशन में भी अगर सेम चीज है तो भी आप वही कर सकते हो, ठीक है। देन अगर आप ए को जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अगेन जीरो क्या है यहाँ पे, स्केलर जीरो है, ठीक है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे जीरो स्केलर है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या कि जीरो बाहर है और ये आपका मैट्रिक्स है, तो आपका पूरा मैट्रिक्स ही जीरो बन जाए। तो ये जीरो स्केलर है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स था, तो ये ध्यान देना चेंज है यहाँ पे, ये मैट्रिक्स था, ये स्केलर है, ठीक है। यस, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज जैसी, कॉमन सेंस वाली, राइट। तो इसमें किसी को कोई डाउट? या एनी डाउट्स एनीवन? ओके, ठीक है। So now we will solve some questions based on this. Okay, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, if a is this, b is this and c is this, show that a plus b plus c is equal to a plus b plus c। तो ये एक्चुअली आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो यही प्रॉपर्टी हम वेरीफाई करके देखेंगे, क्रॉस चेक करके देखेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम सोल्यूशन। एकदम सिंपल वे में करना है सॉल्व। पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, फिर हम RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सी व्हाट विल बी द LHS, राइट। सो LHS में लिखा है a प्लस बी, पहला ब्रैकेट, फिर c। अभी स्कूल में हमने सीखा है बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो फिर बाहर की तरफ आओ, है ना, ऐसे बोलते हैं वहां पे। तो पहले हम a और b को सब्स्टिट्यूट करते हैं। Sorry, I'm having a very bad throat today. Yeah. So 2, 5 minus 6 minus 3 minus 4 1 plus minus 1 2 0 2 2 3, ठीक है। पहले तो मुझे बताओ क्या a और b का एडिशन पॉसिबल है? टेल मी यस और नो गाइस, क्या a और b का एडिशन पॉसिबल है? यस यस, बिकॉज उनका ऑर्डर सेम टू सेम है ना, करेक्ट। तो इनका एडिशन पॉसिबल है, तो पहले हमेशा ये चेक करना, ठीक है। चलिए मैंने सारा सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो गया, 5 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 1 प्लस 3, ठीक है। और ये जो आपका C है वो एज इट इज आएगा, थोड़ा सेम, ठीक है। यस, अभी
इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स को। 2 minus 1 is 1, 5 plus 2 7, minus 6, minus 1, minus 2 4, करेक्ट। प्लस अभी c को हम ऐड करेंगे, अगेन चेक करो इज द एडिशन पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 1 plus 4 5, 7 plus minus 1 6, minus 6 plus minus 2 minus 8, minus 1 plus 3 2, minus 2 plus 4 2, 4 plus 1 5। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन 1 विच इज द LHS। ओके, अभी RHS सॉल्व करो, आप लोग सॉल्व करो RHS, दैट इज A प्लस B प्लस C। तो अभी आप A और B ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट्स है इनका पोजीशन चेंज हो जाएगा। पहले अभी आप B और C को ऐड करोगे, फिर A को बाद में ऐड करोगे लास्ट में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ सेम आंसर आ रहा है क्या, सेम एज LHS। मैं इसको छोटा करती हूँ। एवरीवन विल सॉल्व एंड यू शुड टेल मी कि आपका RHS भी सेम आ रहा है या नहीं। So you will get the same answer 5 6 minus 8 2 2 5 as your RHS। सेम ही आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे आपको बोला है शो दैट। ठीक है, शो दैट बोला है मतलब आपको सेम ही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हुई है। So you can give this as number 2 and then you can write down from 1 and 2 hence proved। ठीक है, तो hence proved लिखना बहुत ही ज्यादा satisfying होता है, right? Whenever you can write down something like hence proved, it is very very satisfying। ठीक है, चलिए so let's go to the next question now। Okay, this is question number 2। yes, देखो क्वेश्चन क्या है, if A is this and B is this, find 2A minus 3B। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है, यहाँ पे आपको दो चीजें करनी है, एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्शन भी करना है। राइट, तो वी हैव टू डू दिस टू थिंग्स। अभी कैसे करना है देखो, सोल्यूशन जो चाहिए वो लिखो, पहले टू फाइंड बोला है ना, 2A minus 3B। ठीक है, फिर मैट्रिसेस को सब्स्टिट्यूट करो, A एंड B सब्स्टिट्यूट करो। 2A कैसा है मैट्रिक्स है, 5 minus 1 3 and 1 minus 3 2 3 minus 1 2। ठीक है, ये हो गया। अभी हम करेंगे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये नंबर को हर एक टर्म में अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करेंगे, चलिए नेक्स्ट स्टेप में वी विल राइट डाउन 2 उसको अंदर लेके जाएंगे, 2 5 is 10, 2 3 is 6 minus 2 2। ठीक है, अभी यहाँ पे करते टाइम आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप पूरा -3 अंदर लेके जाओ और यहाँ पे फिर प्लस लिखो, या फिर सिर्फ 3 अंदर लेके जाओ और यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला, एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 2 is 6, मतलब मैंने +3 अंदर लिया। ठीक है, +3 अंदर लिया एंड मल्टीप्लाई किया 6 9 -3 6। ठीक है, या फिर आप प्लस यहाँ पे लिख के और -3 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -6 -9 3
एंड -6, ऐसे दोनों में से कुछ भी करो आपको आंसर सेम मिलेगा, बट बाहर प्लस या बाहर माइनस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ। मैंने ये माइनस साइन ऐसे ही रखी एंड सिर्फ 3 को हमने अंदर शिफ्ट किया। ठीक है, सिर्फ 3 को अंदर शिफ्ट किया, राइट नाउ। यस, हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ ना सोहम, अगर आप 3 का साइन अंदर लेते हो तो बाहर +3 रहेगा। ठीक है, बाहर प्लस रहेगा। देखो ये एक मेथड है, या फिर और 10 -2 6 2 प्लस, ठीक है प्लस आ गया, अभी -3 को अगर मैंने अंदर लिया तो -6 -9, ये हो जाएगा +3 एंड -6। तो अगर ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। देखो अभी आंसर, इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, दैट्स इट, है ना। देखो अभी 10 -6 4 -2 -9 -2 -9 -11 6 -3, मतलब हो जाएगा 6 + 3 9 2 -6 -4। ठीक है, और अभी ये एडिशन करके देखो, 10 + -6, तो 10 -6 4 -2 + 9, तो again it will be -11 only, correct। 6 + 3 9 2 -6 -4, आंसर आपको सेम ही आने वाला है। आप ये बीच वाला स्टेप कुछ भी लिखो, समझ रहे हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने 2 चीजें की है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ओके, ओके एवरीवन, समझा है या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। यस, नाउ मैं इसका स्टार्टिंग आपको करके देती हूँ। ठीक है, उसका आप सॉल्यूशन आप खुद ढूंढोगे। ठीक है, देखो सो फाइंड 2a + 3b - 4i। आपको a और b दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है, 2a + 3b - 4i। अभी आप बोलोगे मैम 2a और 3b तो ठीक है, i तो दिया ही नहीं है, करेक्ट, बट यहाँ पे एक बोला है ना, I is a unit matrix। ठीक है, I कौन है, I is a unit matrix। यूनिट मैट्रिक्स हमने पहले ही पढ़ा था, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, को हम I बोलते हैं, राइट। अगर मैं आपको लास्ट क्लास में लेके जाऊं तो I मैट्रिक्स कैसे होता है, मैंने क्या बोला था, ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला होता है, ये सिर्फ अपने आप को इंक्लूड करता है, आई मी माई सेल्फ। तो आई मैट्रिक्स कैसे दिखता है रे, सिर्फ डायगोनल में 1 1 1। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, आई मैट्रिक्स I2 अगर है तो वो 2 × 2, I3 है तो 3 × 3, I4 है तो 4 × 4, करेक्ट। बट यहाँ पे तो I2 3 4 ऐसा कुछ दिया नहीं, बट क्या आप मुझे बता सकते हो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कि इस I का ऑर्डर क्या होगा, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस I मैट्रिक्स और यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर? I want all of you to answer this. Sure सोहम, क्वेश्चन देखो ठीक से। देखो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं। हाँ राइट, देखा जला ना, यस। तो दिस ऑर्डर विल आल्सो बी 2 × 2 ओनली। व्हाई 2 × 2? क्योंकि ए और बी के साथ आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ए इज 2 × 2, बी इज 2 × 2, ऑब्वियसली आपका आई भी 2 × 2 ही होना चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा
एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका आई का ऑर्डर आने वाला है 2 क्रॉस 2। तो भले ही क्वेश्चन में नहीं दिया है, इसका ऑर्डर नहीं दिया है, बट आप लिख सकते हो, फिर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये 2 2 4 3 7 प्लस 3 1 4 3 6 माइनस 4 1 0 0 1। तो इन तीनों को पहले आपको करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके आगे सॉल्व करोगे और मुझे आंसर बताओगे। चलो मैम 1 0 0 1 आएगा। हाँ हाँ राइट, सॉरी लास्ट का आएगा 1, करेक्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। Okay, correct है, so very good, yes। गिरीश साइन चेक कर, साइन में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, चेक करो साइन। हाँ यस, करेक्ट करेक्ट, ओके। सो करेक्ट आंसर है, this will be if you multiply each and every scalar inside। अभी यहाँ पे भी आप वही कर सकते हो, माइनस बाहर रखो, सिर्फ 4 को अंदर लेके जाओ। that is always very simpler way of doing it। so this will be 4 2 4s are 8, this will be 2 3s are 6 14 plus 3 3 4s are 12 3 3s are 9 3 6s are minus 4 0 0 correct Pooja, yes, okay। so this will be 4 plus 3 7 minus 4, that is 3, 6 plus 9 is 15, 8 plus 12 is 20, and 14 plus 18 minus 4 is around 28, correct। so that is your final answer, ठीक है। तो अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसे ही हमें करना है,
ठीक है, अभी इसी में थोड़ा सा हम लोग ट्विस्टिंग ला रहे हैं, राइट। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में मिल जाएंगे, यू ऑल मस्ट हैव रिसीव्ड द नोट्स, इफ नॉट you can ask me, I will send you the PDF, I'll check if I have it, okay। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसी के ऊपर बेस्ड, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस, बट मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A and B is this, find the matrix X, ओके ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। find the matrix X if 2x plus 3a minus 4b equals to I, where I is the unit matrix। Again आपको वही बोला है, I is the unit matrix, तो आपके पास x नहीं है और I भी नहीं है, सिर्फ a और b दिया है, करेक्ट। अभी I तो मैं बता कर सकती हूँ, मुझे बताओ I का ऑर्डर कितना होगा, what will be I का ऑर्डर, yes again 2 cross 2, ठीक है। मुझे बताओ x का ऑर्डर क्या रहेगा रे, x का ऑर्डर जो हमको फाइंड करना है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, उसका भी 2 क्रॉस 2, राइट, क्योंकि फिर इट इज अ मैट्रिक्स, ठीक है, इट इज अ अननोन मैट्रिक्स, इसके हमें ये पता नहीं है, ये हम फाइंड आउट करेंगे, बट ये 2 क्रॉस 2 ही होने वाला है, क्योंकि अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम ऑर्डर वाले मैट्रिसेस का हो सकता है, ठीक है। तो अगर x a b के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, राइट। तो अभी आप नॉर्मली सपोज मैं इसको ऐसे लिखूं, 2x प्लस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक आपका एल्जेब्राइक क्या बोलते हैं, इट इज लाइक योर एल्जेब्राइक इक्वेशन, ठीक है, लाइक अ लीनियर इक्वेशन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे 10th स्टैंडर्ड में, हाउ यू यूज्ड टू सॉल्व इट, 2x minus 1 equals to 0, 2x equals to 1, x equals to 1 by 2, ऐसे ना, ऐसे करते थे हम लोग सॉल्व। मतलब क्या, जो अननोन है उसको एक साइड पे रखा, बाकी सब कुछ राइट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, करेक्ट है ना। तो कुछ ऐसा ही हम करेंगे मैट्रिसेस के साथ, जो भी अननोन मैट्रिक्स है उसको हम रखेंगे एक साइड पे, ठीक है। देखो क्या दिया है, 2x प्लस 3a माइनस 4b इक्वल्स टू i। अभी इसमें से सिर्फ x अननोन है, बाकी सारे नोन है, a पता है, b पता है, i भी पता है, तो सिर्फ 2x को यहाँ पे रखो, ठीक है, एंड बाकी सबको लेके जाओ i, तो ये प्लस 3a का हो जाएगा माइनस 3a, माइनस 4b का हो जाएगा प्लस 4b। तो ये अलजेब्रा रूल सेम है। अभी क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो और मुझे आंसर बता सकते हो, ठीक है, ट्राई करो। मुझे x का आंसर चाहिए लास्ट में मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, इसको ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। I'll give you 2 to 3 minutes.
No. No, Soham. That is not the correct one. Try करो, कुछ ना कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ होगा. किसी को आ रहा है आंसर? Okay, no problem, no problem. Yes, correct गिरीश, very good. Yes, ठीक है. तो मुझे लगा ही कहाँ पे आप लोग अटक जाओगे, right? Okay, no problem. जहां तक भी सॉल्व किया है करेक्टली सॉल्व किया होगा. So अभी पे अटेंशन एवरीवन. See, I पहले तो I लिखेंगे हम लोग. I हमें पता है, that is identity matrix. -3a. तो पहले तो सबको सब्स्टिट्यूशन एकदम ठीक से कर लो. +4b. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन एकदम करेक्टली करना. अभी हम क्या करेंगे? सी, अभी हम सारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. तो एक ना ये कॉन्सेप्ट हमेशा करो ही कि अगर माइनस साइन है यहाँ पे तो सिर्फ इस टर्म को उठाओ और इसको मल्टीप्लाई करो. मतलब साइन देखो ही मत, जो भी है टर्म बस उसको ही अंदर मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो इससे ना कंफ्यूजन कम होगा. तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखो हर केस में, राइट? तो ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा, अंदर सिर्फ 3 जा रहा है. सो 9, 3 2 6, -3, 4 12, प्लस 4 -12, 8 0. ठीक है, अभी हमें बस सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है. ठीक है, तो चाहिए तो अगर 3 3 वाला नहीं आ रहा है तो फर्स्ट यू कैन राइट डाउन 1 -9 + 4, 0 -6 -12, 0 -3 + 8 and 1 -12 + 0. ठीक है, तो इस तरह से ऐसे. ठीक है, अभी देखो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये करेक्ट आंसर आना चाहिए. ये आना चाहिए आपका 2x का आंसर. तो ये आना चाहिए, देखो ये कितना आएगा, ये होगा -4, ये होगा -18, ये होगा 8 + 3 11 एंड ये होगा 12 माइनस ये -11. ठीक है, अगर ये आंसर करेक्ट आया है आपका मतलब आपने ये ठीक से किया है. तो आप अंदर माइनस साइन लो, कुछ भी करो, दैट इज ओके, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है.
अगर आपने -3 को अंदर ऐड किया और बाद में प्लस साइन लिखा बाहर तो भी चलेगा, बट ये वाला सेम आना चाहिए, ठीक है, 2x यही आना चाहिए। अभी 2x के आगे क्या करना है, हमें तो सिर्फ x चाहिए, ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में, राइट। तो ये 11 -11, बस। अभी आप इसको ऐसे भी रख सकते हो, दिस कैन बी योर फाइनल आंसर, या फिर फाइनल आप -1, अभी 1/2 को अंदर ले लें, ठीक है, तो 1/2 को अंदर ले लो, जैसे कि हम बाकी स्केलर के साथ करते हैं, ये भी तो एक स्केलर ही है, तो -4/2 -18/2 11/2 -11/2, that is your final answer is going to be -2 -9 11/2 and -11/2, ठीक है, तो ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से चलेगा। समझा है सोहम? यस, ओके, गुड गुड। तो देखो क्या क्या हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। एक तो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, पहला वाला क्या था, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते। फिर क्या हो सकता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को मिक्स करके आ सकते हैं। फिर क्या हो सकता है कि आपको बोलेंगे एक यूनिट मैट्रिक्स है, तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या हो सकता है कि आपको एक अननोन मैट्रिक्स निकालने बोलेंगे विथ अ यूनिट मैट्रिक्स, तो आपको अननोन मैट्रिक्स कैसे निकालना है, जो अननोन है उसको लेफ्ट साइड रखो, बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेके जाओ। देन अभी हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये भी एक सेम प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट, ए बी सी, फाइंड मैट्रिक्स डी सच दैट 2a - 3b - d is equal to c, ठीक है, सेम वही करना है। D इज द अननोन मैट्रिक्स, मुझे पहले बताओ कि ये जो D मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होने वाला है, व्हाट विल बी द ऑर्डर? हाँ, इस बार आएगा 3x3, करेक्ट, क्योंकि बाकी तीनों का 3x3 चलेगा। चलो स्टार्ट करो, ट्राई करो, चलो एंड टेल मी व्हाट विल बी D। ठीक है, तो ये भी आपको सॉल्व करना है।
ओके, सो इसको कैसे करना है मैं जस्ट स्टार्ट करके देती हूँ. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. कुछ नहीं है, जैसे 2x2 का कर रहे थे वैसे ही हमें 3x3 का भी करना है, राइट. सो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, 2a माइनस 3b माइनस d इक्वल्स टू c. मैंने क्या बोला आपको, जो भी अननोन है, ये d अननोन है तो उसको एक साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरे साइड लेके आओ. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं d को इस साइड शिफ्ट करती हूँ एंड c को इस साइड. चलेगा. सो देयरफॉर दिस विल बी 2a माइनस 3b और ये प्लस c का हो जाएगा माइनस c इक्वल्स टू माइनस d का हो जाएगा प्लस d. ठीक है, तो ये मैट्रिक्स इन्वॉल्व करने से पहले ही ये सब कर लो. मैट्रिक्स सब्स्टिट्यूट करने से पहले ही ये सब एडजस्टमेंट कर लो. अभी आपको सिर्फ LHS सॉल्व करना है, राइट. सो 2a माइनस 3b माइनस c. ऑब्वियसली आपका आंसर भी 3x3 आने वाला है d. सो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ, फाइनल आंसर, क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा आपको नया टॉपिक सिखाना है आज, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे देती हूँ गाइस, यू कैन क्रॉस चेक इट. ओके, -3 -7 4 5 -4 -2 2 -1 -5. ठीक है, तो ये है आपका डी. और आप ऐसे ही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में. ठीक है, ये जो आज हमने किए हैं ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो यही मेन क्वेश्चंस है. 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, इवन MCQs में भी पूछ सकते हैं. ऑलराइट, चलेगा. तो स्टार्ट करें. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, it is a very important topic. It is like a part of algebra of matrices only. But multiplication कैसे करते हैं, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं अभी वो देखिए. ठीक है, तो उसके लिए आई हैव टू ओपन अप PPT. तो मैं जस्ट अपना स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद रखती हूँ. यस और नो बता दो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आने के लिए आपको कुछ चीजें प्रीरिक्विजिट है, मतलब कुछ चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए एकदम अच्छे से, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहली बात, यू शुड नो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, you should know what is the order of a matrix. So आपको तो अभी पता है, it is nothing but number of rows into number of columns, m cross n. तो ऑर्डर कैसे लिखना है ये आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए. Second thing is you should know how to represent the element in a matrix. Represent element in a matrix मतलब क्या, ये. ठीक है, हम लोग एड्रेसेस कैसे लिखते हैं, पोजीशंस कैसे लिखते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कि A11 क्या होता है, A12 क्या होता है. तो यहाँ पे आपको पता है 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से. तो कोई भी एलिमेंट होने दो आपके मैट्रिक्स का, आपको उसका पोजीशन या एड्रेस लिखने आना चाहिए. ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंटली वो भी. देन थर्ड चीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है. आज ही हमने रिवाइज किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I3 I4 I2 कुछ भी बोल सकते हैं, करेक्ट. तो ये होता है I2, ये है I3, करेक्ट. सॉरी ये I4 है, ये I3 है. अगर आपको I2 लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो. सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 1 0 0 1. ठीक है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए. I3 मतलब कैसा, I4 मतलब कैसा. तो दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, इसको यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. ये तो I है ना, मतलब 1 0 0 1. हाँ I.
ये आई दिख रहा नहीं है क्या? I2 नहीं, I2 लिखा है, so I guess. हाँ, सी that is what I am saying. Let me write it again. So इसको मैं I2 क्यों बोलती हूँ? Because this is identity matrix of order 2. ठीक है, we can write it only as I also. ठीक है, सिर्फ I जैसा भी लिख सकते हो, बट I2 और I is same. I2 मतलब क्या? इसका ऑर्डर 2 है, ऐसा स्पेसिफाई करने के लिए। अभी ये 3/3 है, तो इसको आप I भी लिख सकते हो या I3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 4x4 है, तो इसको आप सिर्फ I भी लिख सकते हो या I4 भी लिख सकते हो, ऐसे ही। तो दोनों चीजें सेम है। तो ये 2, 3, 4 ये नंबर क्या डिनोट करता है? ये ऑर्डर को डिनोट करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा, इट सिर्फ इतना बोलते हैं हमें कि इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स और इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I इज अ यूनिट मैट्रिक्स और I इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, कभी कभी I2 भी लिखा हो सकता है, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज वन एंड द सेम। ओके, ठीक है, या सो ये तीन चीजें वी शुड नो: ऑर्डर, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे लिखा होता है। अगर ये तीन चीजें आपको अच्छे से पता है, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसका कंपैटिबिलिटी चेक करना पड़ता है। ठीक है, कंपैटिबिलिटी मतलब क्या? ठीक है, हाउ विल यू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, तो आपको उसको पहले कंपैटिबल है कि नहीं ये करना पड़ता है। मतलब ऐसे ही कोई भी दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई भी दो मैट्रिक्स को उठा के आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले चेक करना पड़ेगा, हाउ डू वी नो इफ द टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो देखो नंबर्स में ऐसा सब नहीं होता है, आप 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, आपका आंसर सेम आता है ना? अब आंसर इज सेम, दैट इज 6। किसी भी सीक्वेंस में करो, मतलब कुछ भी करो, आपका आंसर सेम है। बट इसे बोलते हैं आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये नंबर्स में फॉलो होता है। बट मैट्रिसेस में हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि A इक्वल टू B विल बी इक्वल टू B इक्वल टू A। मतलब सीक्वेंस अगर आप चेंज करते हो, पहले A और B का मल्टीप्लिकेशन फिर B और A का मल्टीप्लिकेशन, सीक्वेंस अगर चेंज करते हो तो ये हमेशा इक्वल होगा, इज नॉट कंपल्सरी। सो नॉट ऑलवेज इफ A एंड B आर मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हमें यही पहले डिसाइड करना है कि नंबर्स में तो हम कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मैट्रिसेस में कोई भी दो मैट्रिसेस आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कोई भी टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैसे पता चलेगा कि ये ही दो मैट्रिसेस हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसके लिए होता है एक कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट होता है जो कि मैं आपको बताऊंगी। वो टेस्ट क्या है? इट इज अ वेरी सिंपल टेस्ट। वो टेस्ट हम करेंगे, अगर उस टेस्ट में वो पास हो जाते हैं, मतलब यस दे आर कंपैटिबल, तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपको वो टेस्ट करना पड़ेगा, then you can multiply it। so इसीलिए ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर राइटिंग कभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपका कंपैटिबिलिटी टेस्ट है वो ऑर्डर पे ही डिपेंडेंट है। तो ऑर्डर मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो सॉरी। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के आप जस्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए पहले आपको कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं बताती हूँ। सो अगर A और B कंपैटिबल है, मतलब A और B आपको समझा कि ठीक है A B में मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि B और A भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं बोलूँ
कि 2 और 3 आप मल्टीप्लाई करो, बट 3 और 2 का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये सुनने में आपको विचित्र लगेगा, करेक्ट? ये सुनने में आपको बहुत वियर्ड लगेगा कि ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, 3 और 2 तो वैसे भी मल्टीप्लाई होता है। ये नंबर्स के लिए, मैट्रिसेस के लिए नॉट नेसेसरी, ठीक है? तो अगर ए और बी पॉसिबल है तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि बी और ए भी पॉसिबल होगा। तो सीक्वेंस मैटर्स, सीक्वेंस चेंज किया तो आंसर चेंज हो सकता है, पूरा आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है ऑर्डर पे। देखो अभी हम देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट है क्या। ए एंड बी कंपैटिबल इफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू रोज इन बी। और अभी हम इसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं ना, m क्रॉस n। सपोज मैं b का ऑर्डर लिखती हूँ n क्रॉस k, राइट? सपोज एक a मैट्रिक्स है मेरा, ठीक है, जिसका ऑर्डर है लेट्स सी 2 क्रॉस 3, एंड एक b मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, ठीक है? तो आपको ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं ना, पास पास वाले, ये और ये पास पास वाले एलिमेंट्स है, ये देखना है कि ये सेम है कि नहीं। अगर ये सेम है तभी आपका प्रोडक्ट डिफाइंड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। प्रोडक्ट डिफाइंड मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ठीक है? तो ये जो पास पास वाले नंबर्स होते हैं ना, पास पास वाले एकदम, ये इसका लास्ट नंबर और इसका पहला नंबर, इसका लास्ट नंबर और इसका पहला नंबर, अगर ये दोनों सेम है तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मतलब प्रोडक्ट इज डिफाइंड, ठीक है? तो ये मल्टीप्लिकेशन, और जो इसका आंसर होता है ना डियर, आंसर होता है वो भी आपको मिल जाता है, वो आपको इससे मिल जाएगा। तो इसका आंसर, ऑर्डर का रिजल्ट भी आप मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका रिजल्ट का ऑर्डर बन जाता है, मतलब 2 क्रॉस 3 इज योर रिजल्ट ऑर्डर, ठीक है? और एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और ये है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ठीक है? तो आपको क्या चेक करना है? पहले तो पास पास वाले एलिमेंट्स, ये पास पास वाले एलिमेंट्स है, ये सेम है ना, ये सेम है, ये है आपका ए मैट्रिक्स, ये आपका बी मैट्रिक्स, तो आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो है, पॉसिबल है। अभी इसका रिजल्ट भी अगर आपको लिखना है, ठीक है, यू वांट टू राइट डाउन द रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट भी आप तुरंत लिख सकते हो, मतलब ऑर्डर, हाँ ऑर्डर, रिजल्ट का ऑर्डर भी आप तुरंत लिख सकते हो, दैट विल बी 2 क्रॉस 3। समझे? कॉन्सेप्ट समझे? व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी टेस्ट? यस और नो? ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस ऑर्डर चेक करना है, ठीक है? देखो, यस, सो यस, नाउ यू नो, ठीक है, कि वाई अभी आपको इजीली समझेगा कि इट्स इजी टू फाइंड आउट इफ टू मैट्रिसेस आर कंपैटिबल। तो वो बहुत इजी है कि आप कोई भी दो मैट्रिसेस कंपैटिबल है कि नहीं, ये फाइंड आउट करना काफी इजी है, बस ऑर्डर लिखो उसका। तो इसका मैंने जस्ट एक डेफिनेशन लिख के रखा है, m क्रॉस n एंड n क्रॉस k, ये बस दो मैंने टाइप ऑफ ऑर्डर्स लिखे। तो अगर ये सेम है तो प्रोडक्ट इज डिफाइंड, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, एंड फिर इन दोनों का आंसर आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अगेन ऑर्डर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर ऑर्डर लिखते हो आप तभी मल्टीप्लिकेशन आगे कर सकते हो। अभी मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, मुझे बताओ, ये है 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स, ठीक है? मुझे बताओ इनमें से किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, which two matrices can be multiplied? Okay, Pooja is correct, Girish is also correct, Soham, very good, yes. So first और fourth वाला ही हो सकता है मल्टीप्लाई, सेकेंड एंड थर्ड नहीं, थर्ड नहीं होगा पूर्वा, ठीक है? देखो थर्ड में 3 and 2 सेम नहीं है,
है ना, आपको पास पास वाले एलिमेंट्स देखने हैं, ना कि सेम ऑर्डर। हाँ अभी ये भी एक है, ऑर्डर सेम है। हम एडिशन में क्या देखते थे, हम सिर्फ ऑर्डर देखते थे, अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ऐड कर दो बिंदास। बट यहाँ पे आपको जो पास पास वाले एलिमेंट है ना वो देखने हैं। तो भले ही ये 2 × 3 सेम है, बट ये 3 और ये 2 हो गया, तो दिस इज नॉट सेम, इसका मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल अब होगा। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आज ही ये सिखाया, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन अभी आपके दिमाग में फ्रेश है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये मल्टीप्लीकेशन से अलग कैसे है। ठीक है, व्हाई इट इज डिफरेंट। ओके, चलो राइट। सो इतना कॉन्सेप्ट समझा है सबको, एवरीवन? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। बिकॉज उसको अगर मैं स्टार्ट करी तो वो 30 to 40 मिनट्स लेगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, राइट? सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू सम होम